अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्लास 9 हमने एलसीएम को फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 में देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 2a²b। ठीक हो गया। क्लास 9 इस इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्लास 9 हमने जो है फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब a का स्क्वायर है तो a के हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय b आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 4ab का स्क्वायर नीचे। अब ये जो 4 है क्लास 9 हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो 4 को फैक्टराइज करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो क्लास 9 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा। और b का स्क्वायर है तो b के 2 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास 6ab आ जाएगा नीचे। अब ये जो 6 है क्लास 9 इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a और b है तो एज इट इज़ a मल्टीप्लाई b आ जाएगा। अब इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है CF, मतलब कि कॉमन फैक्टर्स। तो क्लास 9 कॉमन देखें, इसमें हमारे पास है 2। ठीक हो गया, जो तीनों में कॉमन है। इसी तरीके से हमारे पास a कॉमन है तीनों में, और क्लास 9 हमारे पास जो है ये b कॉमन है तीनों में। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ab। ठीक हो गया। अब हमने कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया, जो कॉमन नहीं आए। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें, फर्स्ट में हमारे पास a है मल्टीप्लाई, अब क्लास 9 हमारे पास है 2 और b। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई b लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, लास्ट पे हमारे पास है 3। तो क्लास 9 ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और a और b साथ में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 एलसीएम का फॉर्मूला है जो कि आपने याद करना है ज़ुबानी, कि एलसीएम जो है वो इज़ इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। जब भी एलसीएम को फाइंड करना होगा तो क्लास 9 हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो एलसीएम आएगा। ठीक हो गया। तो कॉमन फैक्टर जो है क्लास 9 ये हमने निकाला है, हमारे पास आया है 2ab, तो 2ab आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है 6ab, तो 6ab आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 are 12। अब a को a के साथ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ऐड हुए तो हमारे पास आ गई पावर 2, a की पावर 2। इसी तरीके से b की पावर भी दोनों ऐड हुई, 1 और 1 2। तो हमारे पास b का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो एलसीएम क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 12a² b² आंसर। पार्ट नंबर 2 में क्लास 9 हमारे पास है x² प्लस x। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हमने देखना है इसमें कॉमन। तो क्लास 9 इसमें कॉमन हमारे पास x की पावर 1 है, मतलब कि x है तो हम x को बाहर लिख लेंगे। अब x का स्क्वायर था, एक x हमने बाहर लिख लिया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस इस x को ऑलरेडी बाहर लिखा है, इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। फर्स्ट टर्म सॉल्व होगी। अब सेकेंड वाली देखें, हमारे पास है x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास 9। तो इसमें हमारे पास कॉमन जो है वो x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। अब क्लास 9 x का स्क्वायर हमने बाहर लिखा है तो x की पावर 1 जो है ये x अंदर आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, इसकी प्लेस पे आ जाएगा 1। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर है तो हमारे पास x मल्टीप्लाई x आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम यहाँ पे जो है वो अपने कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्लास 9 दोनों में हमारे पास देखिए कॉमन जो है वो आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 फर्स्ट टर्म में भी है और x इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड में भी है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो नॉन कॉमन फैक्टर में क्लास 9 हमारे पास ये x है बस। ठीक हो गया, तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने करना है फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला जो है वो है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। तो क्लास 9 कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास आया है x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x है तो x आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास 2x हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो गई और 1 पावर प्लस होके हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा
और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 है क्लास 9 हमारे पास a² माइनस 4a प्लस 4। तो क्लास 9 देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास स्क्वायर वाली है, सेकंड की पावर 1 और थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है। इट मींस हम इसको करेंगे फैक्टराइज। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये जो 4 है लास्ट वाला हम इसका ले लेंगे एलसीएम। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो क्लास 9 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 2s are हमारे पास 4 आ गया और क्लास 9 इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा a² एज इट इज़। ठीक हो गया। हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a माइनस 2a। अब क्लास 9 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये 4a आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको इरेज कर देंगे और ये जो प्लस 4 है क्लास 9 ये ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब क्लास 9 इन दोनों में कॉमन है हमारे पास a और हमारे पास अंदर आ जाएगा a माइनस 2 माइनस का साइन। अब इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 2 और क्लास 9 हमारे पास अंदर आ जाएगा a। अब क्लास 9 बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज होगा और माइनस का साइन लग जाएगा और 2 2s are 4। ठीक हो गया। अब क्लास 9 दोनों तरफ जो है माइनस के हमारे पास है a माइनस 2, हम कॉमन लेके 1 टाइम लिख लेंगे और दूसरा हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2 अगेन। ठीक हो गया। अब क्लास 9 सेकेंड वाली टर्म देखें तो हमारे पास है a² माइनस 2a। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हमने इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो देखिए हमारे पास कॉमन जो है वो a आ रहा है, तो a कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास a का स्क्वायर था, a के बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये a जो है वो ऑलरेडी बाहर है। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अपने कॉमन फैक्टर्स को। तो क्लास 9 देखें इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो है क्लास 9 a माइनस 2 a माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा a माइनस 2। अब हमने लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर देखें क्लास 9 हमारे पास ये एक a आ जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा a माइनस 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है a माइनस 2। ठीक हो गया क्लास 9। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, a इंटू a माइनस 2। तो हमारे पास आएगा a इंटू a माइनस 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये a हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्लास 9 के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स जो है दोनों की 1 और 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2 का स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 16। तो क्लास 9 देखें इन दोनों में कॉमन जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस b² का। ठीक हो गया, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक होगी क्लास 9। तो हम सबसे पहले जो है इसको a² और b² की फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमारे पास x की पावर 4 है, तो क्लास 9 x की पावर 4 जो है ये हमारे पास x का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी, माइनस ये जो 16 है क्लास 9 ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो क्लास 9 ये जो है x का स्क्वायर a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 4 है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4। ठीक हो गया। x का स्क्वायर प्लस 4 आ गया और x का स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये मज़ीद हमारे पास सॉल्व होगा क्योंकि x² प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो x² माइनस 4 है क्लास 9 ये अगेन हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b² का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर है और ये हमारे पास b का स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले इसको a और b का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 हमारे पास जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास जो है ये x² प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो एक दफ़ा x प्लस 2 आ जाएगा और एक दफ़ा हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। सेकेंड टर्म की तरफ चलें तो हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 4x। तो क्लास 9 सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास x है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी x की पावर 2 माइनस 4। ठीक हो गया। अब क्लास 9 अगेन हमारे पास फॉर्मूला लगेगा तो हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जो है इसको x को a का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है तो हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा।
अब क्लास 9 हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको इरेज कर देंगे। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो क्लास 9 देखिए दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। ठीक हो गया, ये दोनों में हमारे पास प्रेजेंट है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये x आ जाएगा इनटू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला आ जाएगा जो कि इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया क्लास 9। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसके अपोजिट कर रही हूँ, बट आपने जो है वो इसके नीचे इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले अपने कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास है x प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। अब क्लास 9 ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक हो गया। तो हम इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में कर देंगे इसको क्लोज, और ये जो मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे जो है हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी है। ठीक हो गया। ये अगेन हमारे पास फॉर्मूले की इस फॉर्म में है। ठीक हो गया। अब हम इसको इस फॉर्म से निकाल के इस फॉर्म में अगेन लेके आएंगे, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो a का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास a x का स्क्वायर है, तो इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। ब्रैकेट में कर देंगे क्लोज और मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक हो गया। इस x को स्टार्ट पे ले आएंगे तो ये होगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 5 में क्लास 9 हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास 16 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास 9। सबसे पहले क्लास 9 हमने इसमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो इसमें कॉमन है हमारे पास 4, क्योंकि 4 की टेबल में 16 भी आता है और 4 भी, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 और x का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक हो गया क्लास 9। तो हम इसे a का पहले स्क्वायर बनाएंगे और इसको b का स्क्वायर बनाएंगे, तो 4 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो 4 है क्लास 9 ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, माइनस x जो है ये हमारे पास x का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लास 9 हमारे पास a का स्क्वायर आ गया है, b का स्क्वायर भी आ गया है। अब क्लास 9 हम इसको इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक दफ़ा हम a प्लस बी लिखेंगे, एक दफ़ा a माइनस बी। तो a जो है वो हमारे पास 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b हमारे पास x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। 4 ये वाला आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक हो गया क्लास 9। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो क्लास 9 देखें फर्स्ट वाली वैल्यू स्क्वायर वाली है, दूसरी की पावर 1 और थर्ड कांस्टेंट है। इट मीन्स हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करके हम ये जो 6 है क्लास 9 इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक हो गया। और 3 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा। ठीक हो गया। तो x स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस 6 ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 3, माइनस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x। अब क्लास 9 बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज होगा तो प्लस का आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक हो गया। हमारे पास जो है माइनस के दोनों तरफ x प्लस 3 है, कॉमन लेके 1 टाइम लिख देंगे और आ जाएगा x माइनस 2। ठीक हो गया क्लास 9। आप क्लास 9 इसको इरेज करते हैं।
थर्ड वाली टर्म है क्लास एंड हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो क्लास एंड इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम बना लेंगे। इसको a का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस इसको b का स्क्वायर बनाएंगे तो x का स्क्वायर। ठीक हो गया क्लास एंड। अब इसको एक दफ़ा a प्लस बी a माइनस बी इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास 2 प्लस एक्स आ जाएगा और 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब क्लास एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम जो कि इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया क्लास एंड। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर को लिखना है, तो देखिए तीनों में कॉमन है हमारे पास 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्लास एंड हमारे पास x माइनस 2 है। तो इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे और 2 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस 2 को हम पहले लिख लेंगे और प्लस x को हम जो है वो बाद में लिख लेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे जो है हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, ये जो माइनस है हम इसको बाहर लिख देंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2, अब बाहर माइनस का साइन है अंदर साइन चेंज होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब ये जो माइनस का साइन है आप इसको स्टार्ट पे लिख दें और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब क्लास 9 कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स तीनों में है। ठीक हो गया, तो कॉमन फैक्टर की प्लेस पे हमारे पास 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। मल्टीप्लाई बाय, अब नॉन कॉमन फैक्टर को लिखना है तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 प्लस एक्स है और यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स है। ठीक हो गया, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस एक्स। ठीक हो गया, 2 प्लस एक्स को हम 1 टाइम लिखेंगे। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। ठीक हो गया, अब ये जो माइनस का साइन है क्लास 9 इसको हम जो है वो स्टार्ट पे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास ये जो 4 है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्लास 9 यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स है और 2 प्लस एक्स है तो यहाँ पे भी क्लास 9 हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है। ठीक हो गया, हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो -4 है ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को जो है हम a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और ये जो क्लास 9 x प्लस 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास जो है ये -4 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, और x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर।